तो हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पार्ट 1 देखा था। आज की क्लास में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पार्ट 2 देखेंगे, है ना। जिसमें पार्ट 2 में हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए आज हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ओके, तो बच्चों जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट चेंज करता है तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है ना। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। मान लीजिए ये आपका y कोऑर्डिनेट है, ये आपका x कोऑर्डिनेट है और ये आपका z कोऑर्डिनेट है। x y z ये आपका ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 और 0 है। x भी 0, y भी 0 और z भी 0। अब मान लीजिए बच्चों यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पॉइंट A पे है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और इसका जो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो है r1। ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट पॉइंट A से चल के पॉइंट B पे आता है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। यहाँ पे एक बात समझने वाली है बच्चों कि पिछली क्लास में हम इसको पोजीशन बोल रहे थे और इसको भी पोजीशन बोल रहे थे। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसके कोऑर्डिनेट से पता चलता है, लेकिन साथ साथ पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को यानी अपने कोऑर्डिनेट को चेंज करता है तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो क्या बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ये मान लीजिए ये भी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 है। अगर इस 0 0 0 से कोई भी ऑब्जेक्ट A पॉइंट पे आया जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, तो क्या मैं मान लीजिए इस पॉइंट को O मान लेता हूँ जिसको ओरिजिन से डिनोट करूंगा, तो क्या मैं O से A को एक डिस्प्लेसमेंट मान सकता हूँ? तो यस, इसको मैं एक डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ। सिमिलरली अगर इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो यहाँ पर भी इनिशियल कोऑर्डिनेट से फाइनल कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ है। इसका मतलब मैं इस OB को भी, जिसको मैं R2 वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके बच्चों। अच्छा, क्योंकि पार्टिकल पॉइंट A से पॉइंट B पे गया, तो अगर मैं यहाँ से इसको मिलाऊंगा तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो AB है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि R2 भी डिस्प्लेसमेंट है, R1 भी डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर मैं इसको देखूं AB, तो ये क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है बच्चों, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे इस ओरिजिन पे एक टाइम इंटरवल सेट कर दूं, या कोई भी एक ऐसा एज्यूम कर लो कि ओरिजिन पे एक आदमी बैठा है और उसने घड़ी लगा रखा है। वो देख रहा है कि इनिशियली जब टाइम कुछ t1 था तो उस टाइम पार्टिकल ओरिजिन से A पॉइंट पे है, और फिर सडनली जब टाइम t1 से t2 हुआ तो ये पार्टिकल ओरिजिन से B पे पहुंच गया, यानी कि x2 y2 z2 पे पहुंच गया। इसका मतलब टाइम में चेंज होने से ये जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट A से पॉइंट B पे गया। अब जो ये टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है, एक्चुअली में यही एवरेज वेलोसिटी है।
ठीक है ना बच्चों। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं R1 जो है वो पोजीशन वेक्टर है, जिसको हम लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी तरीके से बच्चों मैं R2 को लिखूंगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, ये R1 भी एक डिस्प्लेसमेंट है, R2 भी एक डिस्प्लेसमेंट है। R2 में से R1 को माइनस किया गया, क्योंकि ट्राइंगल लॉ में आप देख सकते हो ये इसका टेल है O और ये A हेड है, इसके हेड पे AB जो वेक्टर है इसका टेल आ रहा है। तो हम कहेंगे कि इस वेक्टर का और इस वेक्टर का एडिशन R2 है। तो R2 इज बेसिकली R1 प्लस AB ना। तो AB की वैल्यू क्या आएगी? R2 माइनस R1। तो यहां से अगर मुझे AB की वैल्यू निकालनी हो, AB भी एक वेक्टर है, उसको मैं लिखूंगा R2 माइनस R1, और इसको AB को हम एक नाम से डिनोट कर रहे हैं जिसको हम बोलेंगे R वेक्टर। ठीक है ना बच्चों। अब ये R जो वेक्टर है, ये R वेक्टर की अगर मुझे वैल्यू लिखनी हो, वेक्टर R की वैल्यू लिखनी हो, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? इसको बेसिकली R2 माइनस R1, यानी कि दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक बच्चों, तो ये आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। अब देखने वाली बात ये है कि जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, एवरेज वेलोसिटी को मैं क्या लिख रहा हूं? अगर डिफाइन करूं तो लिखूंगा इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना बच्चों, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और मान लीजिए एवरेज वेलोसिटी को मैंने डिनोट किया v एवरेज से, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है एवरेज वेलोसिटी। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा बच्चों, v एवरेज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? वो है r, जिसको मैं R2 माइनस R1 बोल रहा हूं। तो R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T। ये जनरल फॉर्म में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है आपको कि ये तो एक जनरल है जो कि तीनों डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में भी, y डायरेक्शन में भी और z डायरेक्शन में भी। ठीक है ना बच्चों, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन तीनों में है। तो अगर, क्योंकि हम ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब एक ही डायरेक्शन होगा, या तो वो x डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा, या तो y डायरेक्शन में मूव करेगा, या फिर z डायरेक्शन में करेगा। तो इसलिए मान लीजिए ये आपका जनरल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है 3 डायमेंशन के लिए। अगर मुझे इसी को 1 डायमेंशन में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? 1 डायमेंशन में मान लीजिए मैं x डायरेक्शन के लॉन्ग लिखूंगा, तो फॉर 1 डायमेंशन, वन डायमेंशन के लिए वो होगा आपका v एवरेज जो होगा वो कितना होगा बच्चों? वो होगा x2
माइनस x1 वेक्टर क्वांटिटी लगेगा डिवाइड बाय t2 माइनस t। ठीक है बच्चों, ये होगा एवरेज वेलोसिटी। इसमें एक चीज और समझना है, ये क्योंकि फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम पढ़ते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को सिंबल से डिनोट करते हैं जिसको हम बोल सकते हैं डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल। क्या है एवरेज वेलोसिटी, उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाँ बच्चों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। तो देखिए, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कोई भी, कि सपोज करो कि एक पार्टिकल है ना, जो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। ए पार्टिकल मूविंग along x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस, एक पार्टिकल है जो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, और मान लीजिए उसका आपको दिया है पोजीशन, जो दिया है x इक्वल्स टू आपको दे रखा है 2t² प्लस 4t, 2t² प्लस 4t माइनस 6। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द एवरेज velocity, find the average velocity in t1 equals to 2 second to t2 equals to 4 second। ठीक है बच्चों, ये एक न्यूमेरिकल है। अब इसमें पूछ रहा है कि एक पार्टिकल है जो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, उसमें आपको पोजीशन x इक्वल्स टू 2t² प्लस 4t माइनस 6 दे रखा है, और आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है t1 इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t2 इक्वल्स टू 4 सेकेंड। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, तो सिंपल सा आपको पता है, आपको v एवरेज का फॉर्मूला है ना, v एवरेज का फॉर्मूला क्या है बच्चों, v एवरेज का फॉर्मूला आपको दिया गया है, कितना है v एवरेज, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। ओके, ये आपका है x2 माइनस x1, t2 माइनस t1। x2 फाइनल पोजीशन है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, x1 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट,
t2 फाइनल टाइम, t1 इनिशियल टाइम। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले मुझे x2 निकालना पड़ेगा और x1 निकालना पड़ेगा। तो इस फंक्शन में जब मैं t1 की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे x1 मिलेगा, और इसी फंक्शन में जब मैं t2 की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे x2 मिलेगा। आइए देखते हैं, x1 निकालने के लिए अगर मैं इस फंक्शन में t की जगह 2 सेकेंड डाल दूं तो ये कितना होगा, 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 6, कितना है बेटा, ये आ गया आपका 4 2 जा 8 प्लस 8 16 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 10। सिमिलरली अगर मुझे x2 निकालना हो, x2 कितना आएगा, x2 देखिए बेटा, यहाँ पे t की जगह 4 डालेंगे तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 माइनस 6, कितना आएगा, तो ध्यान दीजिए 4 का स्क्वायर 16 2 जा 32 और प्लस 16 तो कितना हो जाएगा 48 माइनस 6 कितना होगा 42। ठीक, x1 हमको मिल गया, x2 हमको मिल गया, t1 हमको गिवन है, कितना गिवन है, t1 हमको गिवन है 2 सेकेंड और t2 कितना गिवन है, t2 गिवन है 4 सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब सब कुछ हमको मिल गया, इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं, हमको v एवरेज मिलेगा। तो v एवरेज कितना होगा, x2 विच इज इक्वल टू 42 माइनस x1 विच इज 10 डिवाइड बाई t2 4 माइनस t1 2, ये आया 32 डिवाइड बाई 2, ये आया 16 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये आपका आंसर आया। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। तो एवरेज वेलोसिटी हम ऐसे निकालते हैं, बेसिकली पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, और जब पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। ठीक, या फिर उसी अगर वही डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है तो उसको हम वेलोसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। वेलोसिटी इज बेसिकली इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, नोट करिए इसको। ओके बेटा, तो आइए आगे हम समझते हैं एक दूसरा टॉपिक। तो ये था हमारा एवरेज वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एक दूसरी वेलोसिटी है जिसको हम बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है बेटा। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में किसी भी बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस होता है। तो अगर कोई भी पार्टिकल बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में अपने पोजीशन को बदल रहा है या अपने डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस कर रहा है तो वो उसकी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होगी। ठीक है ना बेटा, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होती है, तो इसलिए हम उसको एक सीधी लाइन में ही ले सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज सिमिलर टू इंस्टैंटेनियस स्पीड। स्पीड अभी हमने नहीं बताया है, आगे हम इसी के बाद स्पीड को डिस्कस करेंगे।
तो फिलहाल अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस होता है, टाइम में भी चेंजेस होता है, लेकिन वो इतना छोटा चेंज होता है टाइम में कि डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजेस हो रहा है वो ऐसा लगता है कि चेंज हुआ ही नहीं, है ना। मतलब कि जब हम देखेंगे तो इसमें डिस्प्लेसमेंट में देयर आर टू कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट्स होते हैं, है ना, लेकिन इंस्टेंट टाइम में वो पॉइंट एक ही पॉइंट नज़र आता है क्योंकि इतना फास्ट चेंज होता है। मतलब मान के चलिए कि मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो वो 9:10 पे उसका कोई पोजीशन है, उसका कोई कोऑर्डिनेट है। अब वो 9:10 और 0.000001 सेकेंड में उसने अपना पोजीशन चेंज किया। तो अब टाइम में डिफरेंस कितना है, वेरी स्मॉल डिफरेंस आया, वो डिफरेंस होगा 0.000001 सेकेंड। इस टाइम, इतने छोटे टाइम इंटरवल में जो पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करेगा वो बहुत छोटा होगा ना, वेरी स्मॉल है। तो ये जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में ये पोजीशन में चेंजेस हो रहा है, इसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है बेटा, जब हम कार को चला रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जो इसमें स्पीडोमीटर होता है वो हर एक इंस्टेंट में अपना स्पीड या अपना वेलोसिटी बदलता है। वो जो स्पीड में चेंजेस हो रहा है, वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं, वो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज हो रहा होगा ना, लेकिन उसको हम ध्यान नहीं देते। हम सीधे सीधे बस जो हमारा जर्नी है, यानी जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और जहाँ पे एंड करते हैं, उसको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को देखते हैं, साथ साथ हमने उस जर्नी में कितना टाइम कवर लिया उसको देखते हैं। हम एवरेज वेलोसिटी को या एवरेज स्पीड को निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या है, इंस्टेंटेनियस वो स्पीड या वो वेलोसिटी है जो कि स्पीडोमीटर हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज कर रहा है। ठीक है ना बेटा। तो इंडियस वेलोसिटी अगर हमें लिखना हो नॉर्मली, जैसा कि हमने एवरेज वेलोसिटी को देखा, वो क्या था, वो था आपका x2, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो हम हमेशा x2 माइनस x1 ही लिखेंगे, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। ठीक, और इसी को हमने लिखा था डेल्टा x बाई डेल्टा t। ठीक, अब अगर इस t को बहुत छोटा कर दें, है ना, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेसिकली कि अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, v एवरेज की जगह अगर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना हो, v इंस्टेंटेनियस, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा टी। ठीक बच्चों, तो ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब ये है कि जो टाइम है वो 0 की तरफ बढ़ रहा है ना, 0 है नहीं लेकिन वो 0 के काफ़ी नज़दीक है। इसका मतलब अगर मैं कोई भी वैल्यू लिखूं जैसे 0.00000000 समथिंग, तो वो बहुत छोटी वैल्यू होगी, वो 0 तो नहीं है लेकिन नियर अबाउट 0 है, तो इसको हम ये पढ़ेंगे। इस तरीके से यहाँ पे जो टाइम में चेंज हो रहा होगा वो बहुत छोटा हो रहा होगा, जो 0 के लगभग बराबर है, 0 नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। इस छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा वही इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और इसको हम जब कोई बहुत छोटा टाइम में बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज dx बाई dt। v इंस्टेंटेनियस हम बार बार नहीं बोलेंगे, जब भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा तो उसमें सिंपल सा एक पोजीशन का फंक्शन दिया होगा और उस पोजीशन के फंक्शन में हम बेसिकली निकालेंगे वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखा, और वेलोसिटी। बार बार हम उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर कहीं भी वेलोसिटी मिला है तो उसको आपको ये समझना है कि ये एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही है। ठीक है, तो
ये आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मैं मान लीजिए सपोज करो कि इसमें भी हम एक कोई भी एग्जांपल लेने की कोशिश करें। मान लीजिए पिछला ही क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज करो ये पार्टिकल moving in straight line along x-axis of position x equals to 2t square plus 3t plus 5. Then find velocity at t equals to 1 second। ठीक है ना बेटा। अब ये क्वेश्चन है ना, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमको पता है, सीधी सी बात है, v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या है? v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला जो है बेटा वो है dx बाई dt। dx बाई dt मैथ्स में डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है बेटा कि किसी भी बहुत बड़ी चीज को तोड़ के इतना छोटा कर देना कि अब उससे छोटा वो नहीं हो सकता। मतलब आप किसी भी चीज को कितना ज़्यादा छोटा कर सकते हो, वही मैथ्स में डिफरेंशिएशन बोला जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है, जब टाइम में चेंज हुआ, अगर मैं टाइम को तोड़ के इतना छोटा कर दूं, यानी जो चेंज इन टाइम है उसको इतना छोटा कर दूं, तो वो इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट होगा या इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। तो वही चीज़ यहाँ करेंगे कि इस पोजीशन को जो कि ये पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के चेंज होने से ये पोजीशन चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इस टाइम के चेंज को बहुत छोटा कर दूं तो पोजीशन भी जो चेंज होगा उस वो भी बहुत छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो आइए करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए डी बाई डी टी है तो उसको लिखेंगे डी बाई डी टी। जहां पे x है वहां पे ये वैल्यू डालेंगे 2t स्क्वायर 3t 5। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन आपको फॉर्मूला पता है, ये हो जाएगा 2 टू जा 4t और ये हो जाएगा 3t का 3, 5 का हो गया 0। तो ये हमारा v इंस्टेंटेनियस 4t प्लस 3 है। अब इस t की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे जो कि t इक्वल्स टू 1 सेकेंड है। अगर मैं इसमें डालूंगा बेटा तो ये आएगा 4 इंटू 1 प्लस, तो यहाँ से हमारा जो निकल के आया v इंस्टेंटेनियस वो कितना आया, वो आया 4 प्लस 3 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको नोट करिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। तो
ये था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी इसको बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ही होती है। तो ये एवरेज वेलोसिटी हमने देखा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखा, और अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। ठीक है, तो आइए समझते हैं एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड, देखो बेटा, एवरेज स्पीड जैसा कि हमने पिछली क्लास में ये नोटिस किया था कि जो डिस्टेंस होता है इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली यहाँ पर भी जो स्पीड होगा इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बेटा, स्पीड जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है। इसको लेकिन अगर मुझे डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? इसको डिफाइन करने के लिए सिंपल सा तरीका है। अगर कोई भी पार्टिकल मान लीजिए किसी टाइम में एक लेंथ कवर करता है ना, तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है उसको हम लिखते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज बेसिकली द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? इट इज द टोटल डिस्टेंस covered by the particle in total interval of time। टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड को हम v एवरेज इक्वल्स टू लिखेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है बेटा, ये होगा एवरेज स्पीड का एक सिंपल सा डेफिनेशन। और इसकी यूनिट आपको पता है, जैसा कि वेलोसिटी की यूनिट थी मीटर पर सेकेंड, वैसे ही इसकी भी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। तो ये एवरेज स्पीड है जो कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। और इसको हम और भी बोल सकते हैं, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यानी बेटा अगर मुझे मान लीजिए एवरेज वेलोसिटी या जो भी है ऐसे लिखा है, सपोज करो कोऑर्डिनेट फॉर्म में मान लीजिए ऐसे लिखा है x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप डिवाइड बाई t2 माइनस t1। अगर ऐसा लिखा है तो अगर ये तो आपका एवरेज वेलोसिटी है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम ना। अब अगर मुझे इसका स्पीड निकालना है तो सिंपल इसका मैं मैग्नीट्यूड करूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा v एवरेज का मैग्नीट्यूड। और बेटा हमने पहले की क्लासेस में आपको किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया है। क्या करते हैं, जब भी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो सिंपल आपको करना है जितने भी i j k यानी उसके कोफिशिएंट्स हैं उनका अंडर रूट में स्क्वायर कर देना है ना। मतलब मैं ऐसे कर लूँगा सिंपल सा, तो मुझे मिल जाएगा।
ये हो गया आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर डिवाइड बाई t2 माइनस। ठीक है, तो ये सिंपल सा एवरेज वेलोसिटी निकाल का मैग्नीट्यूड करेंगे तो मुझे एवरेज स्पीड आएगा, है ना। एवरेज स्पीड का ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो जब भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में दिया है और इसको आपको स्पीड निकालना हो तो आपको ऐसे निकालना है। अगर कोई भी सिंपली दिया है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम के टर्म में तो इसको हमें ऐसे निकालना है। अभी हम फिलहाल इसको हम देखेंगे इसमें न्यूमेरिकल। फिलहाल इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके।